सभी श्रोताओं को हमारा प्रणाम। आज हम नए इस वीडियो में भगवान के बड़े ही सुंदर भक्त श्री गरुड़ जी के बारे में बताएंगे। गरुड़ जी की कथा भक्तमाल में बहुत ही सुंदर ढंग से कही गई है। भगवान के बहुत ही निकट के भक्त श्री गरुड़ जी को बताया गया है। साथ ही हम आज उस शंकाओं का भी आप समाधान करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सर्पों की जो जीभ है वो आगे से द्विभाजित क्यों होती है और कुशा का आसन पूजा करने में क्यों यूज़ होता है। उसको हम ध्यान साधना में हमेशा कुशा के आसन का ही क्यों प्रयोग करना चाहिए। तो आज इन दोनों बातों का भी हम समाधान इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी जो हैं उनके पुत्र हुए दक्ष, और दक्ष की जो 13 कन्याएं थीं उन्होंने अपनी 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से किया था। महर्षि कश्यप के 2 पत्नियों में कद्रु और विंता, ये 2 पत्नियां उनकी ऐसी थीं जो पुत्र की कामना से पति की सेवा कर रही थीं, कश्यप जी की सेवा कर रही थीं। सेवा से जब संतुष्ट हो गए महर्षि तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए भाई। तब जो कद्रु थी उन्होंने कहा कि मुझे तो नागों का स्वरूप चाहिए, मतलब मुझे ऐसे पुत्र चाहिए जो बहुत बलवान हो, नाग जैसे बलवान हो, ऐसे पुत्र मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। विंता से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नाग जैसे पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो आपके स्वरूप ही 2 पुत्र चाहिए जो आपके ही समान हों। दोनों को ऋषि ने एवमस्तु कहा कि ऐसा ही होगा। कालांतर में जाकर जो कद्रु हैं उन्होंने 1000 अंडे दिए और विंता ने केवल 2 ही अंडे दिए। इसमें जो 1000 अंडे थे वो 500 वर्ष तक ऐसे ही पड़े रहे। 500 वर्ष बाद उसमें से नागों का पदार्पण हुआ, नाग जन्मे, और विंता के अंडे जो कि 2 ही पड़े रहे। विंता के अंडों का में से कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई उन्हें, तो उन्हें बड़ी चिंता हो गई कि उनकी सौत के तो 1000 पुत्र हो गए, क्योंकि अंडे उनके 1000 थे कद्रु के। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी चिंता का विषय हो गया कि मेरे 2 ही अंडे हैं, लेकिन वो भी अभी तक बाहर नहीं आए हैं उनमें से शिशु। तो वो बड़ी अधीर हो गई और उन्होंने लेकर उसमें से एक अंडे को फोड़ दिया। अब जब अंडा फोड़ा तब उसमें से देखा कि शिशु आधा ही बना है, यानी कि उसका जो ऊपर का शरीर है केवल वही स्पष्ट दिखाई दे रहा है और नीचे का शरीर अभी अपूर्ण है। इस पर जो वो शिशु था उसे क्रोध आ गया और उसने अपनी माता को, विंता को, श्राप दे दिया कि आप इतनी अधीर हो गई हैं माता कि आप अपनी सौत के विषय में चिंतन करती रहीं, उनसे ईर्ष्या करती रहीं और आपने मेरा शरीर पूर्ण होने नहीं दिया और अंडे को बीच में ही फोड़ दिया। अब मैं आधा शरीर वाला ही पैदा हुआ हूँ। अब आपको आगे के आने वाले 500 वर्षों तक उसी सौत की अर्थात कद्रु की दासी बनकर रहना पड़ेगा। और इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि आप मेरी माता हैं, मुझे आपको श्राप से भी मुक्त करना है, तो आप का जो ये दूसरा अंडा है उससे जो पुत्र की आपको प्राप्ति होएगी वो बड़ा महान होगा और वही आपको इस दासी भाव से मुक्त कराएगा। लेकिन अब आप माता अधीर ना होना और इस दूसरे अंडे को कभी भी समय से पहले नहीं फोड़ना। ऐसा कहकर शिशु जो है वो बाहर आ गए और उनका नाम आगे चलकर अरुण हुआ। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि वो बहुत ही तेजस्वी हैं और आधे शरीर वाले हैं, तो उन्होंने उन्हें सूर्य को समर्पित कर दिया और अरुण जी जो हैं वो सूर्य के सारथी बने। इस प्रकार विंता के जो प्रथम पुत्र हुए वो अरुण हुए। इसके बाद कालांतर में गरुड़ जी का जन्म हुआ दूसरे अंडे से। गरुड़ जी बड़े ही शांत स्वभाव के थे, बहुत ही सुंदर शरीर के थे और उनसे बहुत बड़ा एक तेज, एक प्रकाश हमेशा ही प्रज्वलित रहता था। उनके इस तेज से सारे देवताओं ने उनकी स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि इतना जो तेज है वो हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। तब गरुड़ जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने सारे तेज को अपने अंदर समेट लिया। एक बार की बात है, विंता और कद्रु में आपस में बहस हो गई। विंता कहने लगी कि अश्व जो हैं, जो घोड़े हैं, जो 7 समुद्र से निकले थे, उच्चवाह घोड़ा जिसे कहते हैं, और जो सूर्यदेव के वाहन में लगे हुए जो घोड़े हैं उनकी पूंछ जो है वो सफ़ेद है।
इस पर कद्रू ने कहा, नहीं नहीं, पूंछ सफ़ेद नहीं है, उनकी पूंछ तो काली है। उच्छवा घोड़ा की पूंछ तो वैसे ही काली होती है। इस पर दोनों में बहस हो गई और कद्रू ने कहा कि अगर ये बात सच निकली कि घोड़े की पूंछ काली है तो तुम्हें मेरी दासी होना पड़ेगा। विंता ने ये बात स्वीकार कर ली। विंता सीधी थी, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी अगर ऐसा सिद्ध हो गया तो। अब जो कद्रू थी उन्होंने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया और सारे नाग जो है जाकर उच्छवा घोड़ा की पूंछ से लिपट गए। अब दूर से देखने पर उच्छवा घोड़ा की जो पूंछ है वो काली दिखाई देने लगी नागों के प्रभाव से। इस पर कद्रू ने कहा कि अब तुम्हें मेरी दासी होना पड़ेगा। तुम्हारी बात झूठी निकली कि पूंछ जो है वो, घोड़े की पूंछ जो है वो सफ़ेद है, नहीं, घोड़े की पूंछ काली है। अब तुम्हें मेरी दासी होकर रहना पड़ेगा। विंता ने स्वीकार किया कि ठीक है और वह जो है उनकी दासी बनकर रहने लगी। कालांतर में कद्रू और उनके पुत्रों नागों ने उन्हें बड़ा पीड़ित किया, उन्हें बड़ा अपमान भी किया और उनके दासी भाव में रहने पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट भी दिए। इस समय जो विंता हैं उन्होंने अपने पुत्र गरुण जी का स्मरण किया। गरुण जी आए और उन्होंने अपनी माता को इस दशा में देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पूछा, माता, इसमें आपको कैसे इस दासी भाव से छुटकारा मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि तुम तो सर्पों से, यानी कि जो तुम्हारे सौतेले भाई हैं उनसे ही पूछो। तब गरुण जी बहुत सीधे और सरल स्वभाव के थे। वो अपने हाथ जोड़कर अपने भाइयों के पास गए, नागों के पास, और उन्होंने कहा कि मेरी माता को दास भाव से मुक्त करा दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए। तब नागों ने कहा कि ठीक है, हम जब भी तुम्हारी माता को दास भाव से मुक्त करेंगे जब तुम जो है हमारे लिए स्वर्ग से अमृत का कलश ला दोगे। गरुण जी ने अपनी माता को प्रणाम किया, उनकी आज्ञा ली और वो स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित करके अमृत का पात्र लेकर आने लगे। बड़ी तेज़ी से ले आए क्योंकि वो तो बहुत ही ज्ञानी थे और बहुत बलवान भी थे। अमृत का कलश पाकर जब वो जा रहे थे तो रास्ते में विष्णु लोक पड़ा। उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान ने देखा कि गरुण जी कलश तो लेकर जा रहे हैं पर उसमें से एक भी बूंद का उन्होंने पान नहीं किया है। वो बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है कि लाओ अमृत का कलश है, लाओ मैं ही पी लूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो सर्पों को ये पूरा का पूरा कलश देने के लिए जा रहे हैं और अपनी माता को दास भाव से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कितने बड़े मातृभक्त हैं। इससे प्रसन्न हो गए विष्णु भगवान और उन्होंने कहा कि तुम इस कलश का में जो अमृत है उसका पान करो या मत करो, मैं ही तुम्हें अजर और अमर होने का वरदान देता हूँ और साथ में तुम मेरी इस ध्वजा पर स्थित भी रहोगे हमेशा, और तुम्हें आगे चलकर मैं हमेशा अपना वाहन बनाने का भी दुर्लभ वरदान तुम्हें देता हूँ कि तुम हमेशा मेरे वाहन रहोगे, अब आगे से मेरे निकट रहोगे। ऐसा वरदान पाकर गरुण जी प्रसन्न हो गए और अमृत का कलश लेकर आए और उन्होंने कलश सर्पों को दे दिया। सर्प खुश हो गए, उन्होंने उनकी माता को मुक्त कर दिया। गरुण जी प्रसन्न होकर अपनी माता को लेकर चले गए। अब सर्पों ने इधर जो अमृत का कलश था उसे कुशों में छुपा दिया और खुद स्नान करने चले गए। उधर देवराज इंद्र को पता चला कि अरे ये तो कलश लेकर गरुण जी चले गए हैं। तो इस व्रज लेकर इंद्र आए और उन्होंने गरुण जी के ऊपर अपने व्रज का प्रहार किया, लेकिन भगवान का आशीर्वाद पा चुके थे गरुण जी, वो सदा अजर और अमर ही रहे, उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तब उन्होंने व्रज की मर्यादा रखने के लिए, इंद्र का अपमान ना हो जाए इसलिए अपने शरीर में से एक पंख तोड़कर नीचे गिरा दिया, जिससे कि ये स्पष्ट हो गया कि व्रज का आघात उन्हें लगा है। ऐसा देखकर इंद्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने गरुण जी से मित्रता कर ली और उन्हें ये भी वरदान दिया कि अब आगे से सभी सर्पों का भक्षण करने में तुम समर्थ होगे, यानी कि तुम सर्प से भी बहुत अधिक बलवान होगे और सर्प का भक्षण बड़ी आसानी से कर लोगे। गरुण जी को भगवान का अजर और अमर होने का भी वरदान मिला, उनके वाहन होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और इंद्र के द्वारा सर्पों का भक्षण करने की भी अनुमति उन्हें मिल गई। इंद्र आगे बढ़े और उन्होंने जाकर सर्पों के उस कुशा के आसन में से अमृत के कलश को निकाला। तो जब कलश वो निकाल रहे थे तो उसकी कुछ बूंदें कुशों पे गिर गईं और वो अपना कलश लेकर स्वर्ग को वापस चले गए। जब सर्प वापस स्नान करके आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो कलश है ही नहीं, अमृत का कलश नहीं है। वो समझ गए कि इंद्र आए और अपना कलश ले गए, लेकिन कुछ बूंदें जो कुशा के ऊपर गिर गई थीं वो उसे ही चाटने लगे।
अपनी जीभ से जब उन्होंने कुशा को चाटना शुरू किया तो उनकी जीभ आगे से 2 भागों में विभाजित हो गई। तभी से ही सर्प जो हैं 2 कटी हुई जीभ वाले पैदा होने लगे और कुशा के आसन को पवित्र माना गया, क्योंकि कुशा का आसन हमेशा के लिए पवित्र हो गया, अमर हो गया। इसीलिए जो ऋषि मुनि हैं वो ध्यान, साधना, पूजा अर्चना में कुशा के आसन का ही प्रयोग करते हैं। साथ ही मानव जीवन में भी ये बात स्पष्ट हो गई कि हम जो अपने पितरों का तर्पण करते हैं उसमें कुशा को ही हाथ में लेकर तर्पण किया जाता है, जिससे हमारे पितृ पवित्र हो जाएं। तो इस प्रकार कुशा का आसन बहुत ही पवित्र माना गया। कालांतर में गरुड़ जी ने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वह उन्हें वेद का ज्ञान करा दें, चारों वेद जो हैं उनका ज्ञान उन्हें करा दें, पर सूर्यदेव ने उन्हें मना कर दिया। इस पर गरुड़ जी बड़े हताश हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब कोई गुरु नहीं मिलेगा तो मैं बड़े तप करके ही चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लूँगा, और वो तप करने के लिए चले गए। अब इधर सूर्यदेव ने सोचा कि गरुड़ जी के बड़े भाई अरुण जी वो तो मेरे सारथी हैं, अगर अरुण जी को पता चला तो वो हमें छोड़कर चले जाएंगे, हमारा रथ कौन हाँकेगा। तो इस पर उन्होंने दोबारा से गरुड़ जी को वापस बुला लिया और उन्हें चारों वेदों का ज्ञान दिया और कहा कि आपको गरुड़ जी तप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं बिना तप किए के ही आपको चारों वेदों का बोध करा दूंगा। ऐसा वरदान दिया और चारों वेदों का ज्ञान उन्हें करा दिया। साथ ही ये वरदान भी दिया कि जब भी आप भगवान को लेकर कहीं जाएंगे, जब भी आप कहीं उड़ेंगे तो आपके पंखों में से साम वेद की ध्वनि निकलती रहेगी। प्रकार गरुड़ जी को बड़े वरदान प्राप्त हुए। गरुड़ जी जब भी भगवान को लेकर कहीं जाते हैं तो उनके पंखों से साम वेद की ध्वनि आती रहती है, जो बड़ी ही पवित्र है। गरुड़ जी भगवान के इतने बड़े सेवक हैं जो हमेशा उनके सन्निकट रहते हैं। उस समय समय पर वो भगवान के दास, सखा, वाहन, आसन, ध्वजा, वितान, पंखा आदि बनकर सदा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे बड़े सुंदर भगवान के भक्त गरुड़ जी हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी गरुड़ जी के विषय में कहते हैं, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। अर्थात गरुड़ जी जो हैं वो महाज्ञानी, गुण राशि, हरि सेवक, हरि के अत्यंत निकट रहने वाले कहे गए हैं। भगवान गीता में भी अर्जुन से कहते हैं, वैंतश्च पक्षिणाम, हे अर्जुन मैं पक्षियों में वैंतय हूँ, मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ। ऐसे महान गरुड़ जी हुए हैं, ऐसे महान भक्त गरुड़ जी भगवान के हुए हैं। गरुड़ जी के श्री चरण कमलों में हमारा प्रणिपात। इसी प्रकार की रोचक जानकारियाँ और श्रीमद् भक्तमाल की सुंदर कथाओं का वर्णन हम आपके लिए लाते रहेंगे। बस आप हमारे इस चैनल कृष्ण अनुरागी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। हरि 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 हरि।